हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में दिल्ली दरबार के बारे में, है ना। ये दिल्ली दरबार क्यों लगता था, क्या इसका प्रयोजन है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों ने आज तक एक ही दिल्ली दरबार के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आज तीन दिल्ली दरबार के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही यह भी बताने वाले हैं कि उस दिल्ली दरबार में क्या हुआ। तो आप लोग ध्यान से वीडियो समझिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, जो कि बार बार हम आपको बताते हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, दिल्ली दरबार के बारे में आप लोग सुनिएगा कहानी। तो दिल्ली दरबार क्यों आयोजित किया जाता था? तो दिल्ली दरबार आयोजित करने के पीछे जो वजह था, वो वजह ये था कि जब ब्रिटेन में राजा का परिवर्तन होता था, वहाँ के सम्राट का परिवर्तन होता था, तब भारत में उसका खुशियाँ मनाया जाता था, ठीक है। और भारत के लोगों को सूचित करने के लिए, बताने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था, ठीक है। तो जो ब्रिटेन का राजा है वही भारत का राजा हो जाता था। इस खुशी को जाहिर करने के लिए, उसको बताने के लिए, अनाउंस करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था, है ना। तो ये कब से शुरू हुआ? तो दिल्ली दरबार एक नहीं, कितने दरबार हुए? 3 दरबार हुए। दिल्ली में 3 दरबार लगाया गया, समझे। और दिल्ली में जहाँ पे दरबार लगता था, वो वर्तमान में वहाँ पे कोरोनल पार्क है। कौन सा पार्क है? कोरोनल पार्क। उसी कोरोनल पार्क में तीनों के तीनों दिल्ली दरबार लगा है, समझे। तो 1877 में लगा था सबसे पहला दिल्ली दरबार। सबसे पहला दिल्ली दरबार कब लगा था? 1877 में लगा था, ठीक है। और इस समय जो वायसराय था भारत का, वो कौन था? लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन था। तो सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी जो थी वो लिटन की थी। किसकी थी? लिटन की थी, है ना। और लिटन अब 1876 में आया था एक शाही पद अधिनियम, समझे। 1876 में आया था शाही पद अधिनियम। उस शाही पद अधिनियम के तहत जो ब्रिटेन की महारानी होती या जो राजा होता, वो क्या हो जाता? वो ही भारत का सम्राट हो जाता, वही भारत का राजा हो जाता, है ना। तो इस शाही पद अधिनियम के बाद ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। तो इसी शाही पद अधिनियम जो आया था, उसके साथ साथ एक पैगाम आया था, समझे, कि अब से जो महारानी विक्टोरिया है, उस समय महारानी विक्टोरिया बनी थी, तो इसी समय जो है सबसे पहली बार 1876 में ही महारानी विक्टोरिया को इस शाही पद अधिनियम में यहाँ भारत की सामग्री घोषित किया गया था। और इस चीज को बताने के लिए, भारत वाले को सूचित करने के लिए जो है 1877 में दिल्ली में दरबार लगा था, समझे। 1877 में दिल्ली में दरबार लगा था। और महारानी विक्टोरिया को यह दरबार कब लगा था? 1 जनवरी 1877 को। और महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। और विक्टोरिया को एक उपाधि मिला था, कैसर हिंद की उपाधि, ठीक है। विक्टोरिया को उपाधि दिया गया, कैसर हिंद की उपाधि, महारानी विक्टोरिया को, है ना। और विक्टोरिया ने आकर के यहाँ पे घोषणा पत्र भी पढ़ी थी। विक्टोरिया यहाँ आई थी, ठीक है। तो उस विक्टोरिया जो घोषणा पत्र पढ़ी थी, वो अभी विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है। उस विक्टोरिया मेमोरियल में उसका संदेशा रखा हुआ है। आप लोग अगर जाएंगे घूमने फिरने तो वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अब समझिए कि भारत की, अब यहाँ के जो राजनीतिक लोग थे वो गुस्साए इन पर कि भाई भारत की स्थिति बद से बदतर है, भारत में लोग खाने के लाले पड़ रहे हैं, अकाल पड़ा हुआ है, और आप जो है दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे हैं और खर्चा पे खर्चा कर रहे हैं, पार्टी फंक्शन मना रहे हैं, है ना।
तो लोग जो है सो, जो राजनीतिक लोग थे वो गुस्साए और उसके विरोध में आंदोलन भी किए। 1876 से 78 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, जिसमें लोगों के खाने की व्यवस्था तक नहीं की जा रही थी, उनको अन्न तक नहीं दिया जा रहा था, भूखे मर रहे थे। और ये फ्री में दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था। पैसा किसका लग रहा था? भारत का पैसा लग रहा था, कोनो अंग्रेज के बाप का पैसा थोड़े लग रहा था उसमें। वो तो सिर्फ दरबार का आयोजन कर रहा था, है ना। अब क्या हुआ? फिर 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1903 में आपको याद होगा कि लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। कौन वायसराय था? लॉर्ड कर्जन। और कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। हमने बंगाल विभाजन में आप लोगों को पढ़ाया था कि कर्जन ने बंगाल का क्या किया था? विभाजन किया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, है ना। तो कर्जन के समय में 1903 में जो है सो आयोजन हुआ और सबसे खर्चीला, सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला ससुरा कर्जन है। कौन है? कर्जन। एकरा से ज्यादा खर्चा कोई नहीं किया है। ये तो ऐसे ही पगला था, ठीक है, बिना मतलब के मतलब पैसा खर्चा कर रहा था और सबसे ज्यादा खर्चीला। देखिए आगे कैसे कितना खर्चा करता है ये फालतू का, सिर्फ और सिर्फ दिखावटी के लिए। जैसे मोदी जी कैसे किए, ट्रंप आया तो गुजरात को पूरा झुग्गी झोपड़ी तोपने के लिए जो है सो लगा दिए, मतलब दरवाजे में क्या कहते हैं, दीवार खड़ा कर दिए, ताकि जो स्लम एरिया है, गंदी बस्ती है, नहीं दिखे, मतलब अपना शान शौकत दिखाने के लिए, है ना, अपना करतूत छिपाने के लिए करने लगे। तो वही काम कर्जन कर रहा है, अपना करतूत छिपाने के लिए, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ था, जो कर्जन के समय 1903 में सम्राट एडवर्ड सप्तम, समझे, एडवर्ड सप्तम और उनकी पत्नी थी एलेक्जेंडा। पत्नी कौन थी? एलेक्जेंडा। तो एडवर्ड सप्तम और एलेक्जेंडा वहां का सम्राट बना था ब्रिटेन का, और वहां का बना था। तो उसी के नतीजे जो है, जैसे भारत में कैसे होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। तो वही हाल था, जो ब्रिटेन का सम्राट बनेगा वो भारत का पदेन सम्राट हो जाएगा, है ना। तो इसी को बताने के लिए, इसी खुशी को जाहिर करने के लिए कर्जन महोदय ने फिर से रख दिया, दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया, ठीक है। ये जो था सबसे खर्चीला दरबार था दिल्ली में, सबसे खर्चीला दरबार, सबसे ज्यादा पैसा इसी में खर्चा हुआ था, समझे। इसमें जो है 1 सप्ताह तक पार्टी चला था, खूब दंगल, 1 सप्ताह तक, समझे। खर्चा का खैर कोई नामो गिनती नहीं है कितना खर्चा हुआ था। तो हमेशा जो है दिल्ली के कोरोनेशन पार्क है, समझे, इस दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में अब क्या किया गया समझ जाइए, एगो अस्थायी नगर बसाया गया, जैसे मोदी जी घेर दिए चारों तरफ से, अस्थायी नगर, है ना। और उस नगर में क्या, रेल का व्यवस्था किया गया, रेलगाड़ी चलवाया गया ये कोरोनल पार्क में, समझ जाइए। डाक के व्यवस्था किया गया, तार के व्यवस्था किया गया, पानी का व्यवस्था किया गया, बिजली का व्यवस्था किया, अस्पताल का व्यवस्था किया गया, समझ जाइए। ससुरा देश का लोग भूखे मर रहा है, खाली पार्के में उसको सजाना है। और देश के लोग क्या है, अकाल में भूखे मर रहा है, महामारी में भूखे मर रहा है, अस्पताल का व्यवस्था नहीं है, यहाँ सजावटी का काम चल रहा है, देखौल। इस शासक के निकम्मेपन का निशानी सब है, छुपाने के लिए। अपने यहाँ देखते होइएगा कि दिन में देखिएगा तो रोड जो है एकदम कहीं 1 हाथ गड्ढा, कहीं 2 हाथ गड्ढा। कोनो नेता अगर आने वाला होगा तो राताराती जो है सो एकदम प्लेन हो जाता है। सुबह उठ के जाइएगा तो लगेगा कोई दूसरा नगर में आ गए हैं। अब इस दरबार में क्या हुआ कि जिसका था इंतजार वो नहीं आया, है ना। कहते ना कि जिसके लिए था बेकरार, तो बेकरारी उसका पूरा नहीं हुआ, वो अबे नहीं किया, भेज दिया अपने भाई को। किसको भेज दिया? अपने भाई को भेज दिया, जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कनाड, समझे। तो इस दरबार में नहीं आया कौन, जो सम्राट बना था एडवर्ड सप्तम नहीं आया, अपने भाई को भेज दिया कि जाओ, हम कहाँ जाएंगे भारत में, तुम ही जाओ,
समझो, उपनिवेश कंट्री है, का हम जाएंगे तो इज्जत कम जाएगा ना, तुम जाओ। उस समय अगर ऑनलाइन वाला जमाना रहता तो ऑनलाइन उद्घाटन करता हूँ, लेकिन ऑनलाइन वाला जमाना तो था नहीं, समझे। तो वो अपना भाई को भेज दिया ड्यूक ऑफ कनाड को, समझे। इसमें पता है भयंकर एकदम दारूबाजी हुआ था। ये जो कर्जन है, यो कर्जन ससुरा के पी के, समझे, इसका पत्नी दोनों डांसो किया था, समझ जाइए। ये ऐसा आयोजन हुआ था। जनता एक तरफ भूखे मर रहा है, ओकरा जनता से कोई मतलब है। तो ये हो गया दूसरा, है ना, दूसरा दिल्ली दरबार। अब समझ जाइए कि पहला दिल्ली दरबार और दूसरा दिल्ली दरबार दोनों में सम्राट नहीं आया, है ना। जिसके लिए इंतजार था वो नहीं आया। एमे तब महारानी आ गई, लेकिन महाराज नहीं आए, महाराज विलुप्त थे, समझे कि नहीं। एमे महाराज और महारानी दोनों विलुप्त, अपना भाई को भेज दिए, है ना, कि जाओ भोज खा के चल आना। जैसे चुनाव करना है भारत में, इतना खर्चात कर दिया, कम से कम आता जाता क्या। चलिए, ये जो इतना जो तामझाम हुआ, इस तामझाम से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, जनता के हित में कोनो काम नहीं हुआ, समझे। जितना काम हुआ वो पार्के भर, समझे कि नहीं। एयरपोर्ट से लेके कहां तक, स्टेज तक, देखते ना, नेता से आता है तो एयरपोर्ट से लेके स्टेज तक एकदम सजल रहता है। क्या, जैसे स्वर्ग में एगो अलकापुरी है, समझे ना, स्वर्ग में अलकापुरी है तो वो अलकापुरी बहुत सुंदर होता है, ठीक है। देख, रावण कहा था कि रावण का जो दरबार है उससे भी सुंदर है, समझे। तो वही हाल है ये दिल्ली दरबार का, समझे कि नहीं। तो इसमें जनता के फेवर में कोई काम नहीं हुआ, बेफिजूल का क्या हुआ, खर्चा हुआ। अब आते हैं तीसरी ओर। तो तीसरा जो दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था 1911 में हुआ था। कब हुआ था, 1911 में हुआ था, ठीक है। और इस समय हार्डिंग भाई साहब थे, है ना, हार्डिंग नंबर 2। कौन था, हार्डिंग नंबर 2, यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो द्वितीय था, तो अब इसका आयोजन का भार द्वितीय पर है। तो इसमें क्या हुआ था कि जॉर्ज पंचम और इनकी महारानी विलियम मेरी, मेरी नहीं विलियम मेरी, ठीक है। तो विलियम मेरी, तो विलियम मेरी बने थे कहां, फिर से ब्रिटेन के सम्राट। अब ब्रिटेन के बने तो भारत में जानना जरूरी है ना। तो उसको बताने के लिए जो है फिर से जो है सो आयोजन किया गया। इसमें एगो फायदा हुआ कि ई आ गया, समझे। जॉर्ज पंचम और विलियम मेरी भारत आ गया, समझे। और इसमें भी एकदम भयंकर खर्चा हुआ था, लेकिन हाँ दूसरा वाला से थोड़ा कम हुआ था। इसमें जॉर्ज पंचम को पता है मुकुट मिला था, उस मुकुट में 18 गो मेहराव था और सब में हीरा जवाहरात एकदम ठूस ठूस के भरल था। अब समझ जाइए कि कितना यहां का खर्चा हुआ था। अब मेरी को भी मिला था, मेरी को मिला था पटियाला के जो रानी थी, वो पटियाला के रानी जो है इसको एगो हार दी थी, बहुत ही कीमती हार, समझे, पटियाला के महारानी। उसके बाद इसमें एगो काम किया, जॉर्ज पंचम आया तो काम किया, अपने से आया तो कुछ काम तो किया, देखा कि ससुरा कर्जन केहन निकम्मा था जो काम करके चला गया, है ना। तो इसमें देखा कि बंगाल विभाजन जो किया था कर्जन ने, उस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कहा कि गलत है भाई, है ना, जात जात में बांटना गलत है, धर्म धर्म में बांटना गलत है। तो जॉर्ज पंचम ने क्या कर दिया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कहा कि जैसे था फिर से कीजिए उसको, और फिर से उसको जो है सो पुनर्गठित किया गया। अब बांटा गया, लेकिन भाषा के आधार पर बांटा गया। कैसे बांटा गया, भाषा के आधार पर बांटा गया। तो ए से कोई के दिक्कत नहीं था। अब बंगाल, एगो बंगाल बांटा गया, उड़ीसा बांटा गया, असम बांटा गया। तो असम को बनाया गया कमिश्नरी क्षेत्र, असम को क्या बनाया गया, कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया, समझे।
और दूसरा निर्णय लिया गया कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कर दिया जाए, है ना। भारत की राजधानी को दिल्ली से कहां कर दिया जाए, कलकत्ता कर दिया जाए, सॉरी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया जाए, है ना। तो कलकत्ता से जब दिल्ली कर दिया जाए तो यह घोषणा हुआ था कब, 1911 में। कब घोषणा हुआ था, 1911 में घोषणा हुआ था, समझे। 15 दिसंबर 1911 को नींव रख दिया गया। घर बनाते हैं तो नींव रखते हैं ना, तो नई दिल्ली का जो है सो नींव रख दिया गया। इस समय नई दिल्ली नाम नहीं पड़ा था उसका, है ना, तो उसका नींव रख दिया गया और 1912 में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। बाद में ब्रिटेन से बुलाया गया लुटियंस को, एडवर्ड लुटियंस को, दिल्ली को जो है सो एकदम डिजाइन किया लुटियंस और हर्बर्ट बेकर मिलकर के, और तब जाकर के दिल्ली बनाया जिसका नाम पड़ा नई दिल्ली, है ना। फिर दिल्ली का फीता काट के उद्घाटन हुआ, समझे। और दिल्ली ही राजधानी क्यों बना, इस पर हम लोग अगले पार्ट में जो है सो चर्चा करेंगे, है ना। और एक विवाद उठता है जनगण मन को लेकर के कि जनगण मन जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था कि कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इस बात को लेकर के लोगों में बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है, उठापटक होते रहता है। इस कंट्राडिक्शन को हम दूर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है अगले वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बंगाल विभाजन कब किया गया था, डेट सहित, है ना। और बंगाल विभाजन में रविंद्रनाथ टैगोर एक गीत लिखे थे, उस गीत का क्या नाम है ना, और वर्तमान में वो किस देश का राष्ट्रगान है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।